वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन में सबका स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन जो हमारा बिहार से रिलेटेड जो सीरीज हमने शुरू किया है बिहार ईयरली करंट अफेयर का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग एक और उसमें वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। चौथा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोडेड है। ये 5वां वीडियो होगा, तो बड़े ही ध्यान से आपको देखना है बिकॉज ये सारे पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड अगर आप कंटिन्यूसली आप स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के अगर आप प्रिपेयर करते हो और एसएससी सीजीएल भरा हुआ है तो करंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस संदर्भ में मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो 16वां जो इसका पार्ट है, 16वां एक्सरसाइज, इसमें विविध है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस जो 2021 और 22 में घोषित किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस जो है वो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा बिहार में। और शहीद दिवस जो है बिहार का 15 फरवरी को मनाया जाएगा। 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाया जाएगा। सम्राट अशोक की जयंती जो है 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। ठीक है। प्रतिबद्ध दिवस शराब नहीं सेवन करने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाएगा। परिवार नियोजन दिवस ये प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। जल जीवन हरियाली प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, शहीद दिवस 15 फरवरी को, सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को, और प्रतिबद्ध दिवस जो है शराब नहीं सेवन करने के लिए 26 नवंबर को। परिवार नियोजन दिवस ये प्रत्येक माह की 21 तारीख को, और बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। वर्ष 2021-22 में कुछ जिलों का बिहार में सर्वोच्च स्थान आया है, उसको देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा नंबर 1 पे आया है बिहार में। ठीक है, गुड गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार का ही ये शेखपुरा का जो है नंबर 1 स्थान आया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी टॉप किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में मधुबनी टॉप किया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल का नंबर 1 स्थान है। सुपौल का जो है नंबर 1 स्थान है। इसके अलावा पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भोजपुर का स्थान नंबर 1 है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में नवादा नंबर 1 पे है। फिर से एक बार देखते हैं। गुड गवर्नेंस में शेखपुरा, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल, और पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भोजपुर, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा में नवादा नंबर 1 हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दो 2021-22 की योजनाओं में कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरुआत बिहार में विभिन्न जिले से। ठीक है, अब जिले किस जिले से कौन सा शुरुआत हुआ है उसको देख लेते हैं। ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना जो है मार्च 2021 में आरा जो कि भोजपुर में पड़ता है वहां से शुरुआत किया गया है। ये ग्राम उजाला योजना 2.0 है। ठीक है। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2021 में शुरुआत किया गया है। तेल्हार गांव खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2021 में तेल्हार गांव खगड़िया से। समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ है, और ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से स्टार्ट हुआ। समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 मोतिहारी पूर्वी चंपारण से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
तो हमने देखा ग्राम उजाला मार्च 2021 आरा भोजपुर से, गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2021 तिलहार गांव खगड़िया से, समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के कुछ नवीनतम आंकड़े आए हैं, उनको देख लेते हैं। बिहार के कुछ नवीनतम आंकड़े हैं, उनको हम देखते हैं एक एक करके। तो प्रथम व्यक्ति आय सर्वाधिक 2019-20 में पटना में है, ठीक है। द्वितीय स्थान पे बेगूसराय और तृतीय स्थान पे मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम 2019-20 में, तो सबसे कम में शिवहर है, उसके बाद अररिया है, फिर सीतामढ़ी है। तो वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में किशनगंज नंबर 1 पे है, सुपौल द्वितीय स्थान पे है, पश्चिमी चंपारण तृतीय स्थान पे। सबसे कम वर्षा 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है, तो अरवल में सबसे कम वर्षा हुई है, फिर कैमूर में हुई है, फिर रोहतास में हुई है। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले शहरीकरण, तो फिर पटना पहले पे आएगा, फिर मुंगेर आएगा, फिर नालंदा आएगा। पटना, मुंगेर, नालंदा। और सबसे कम शहरीकरण में सबसे पहला मधुबनी आएगा, फिर बांका आएगा, फिर सीतामढ़ी आएगा। सबसे कम जो है शहरीकरण जो है मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर के आसपास पटना में, फिर मधुबनी में है और फिर मुजफ्फरपुर में है। NH की सबसे कम लंबाई तो शिवहर नंबर 1 पे है, फिर शेखपुरा है और लास्ट फिर लखीसराय है। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले में पटना सबसे नंबर 1 पे है, फिर गया है, फिर मुजफ्फरपुर है। सबसे कम बिजली खपत वाले में शिवहर नंबर 1 पे है, अरवल नंबर 2 पे है और शेखपुरा नंबर 3 पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2020-21 में चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर पश्चिमी चंपारण। सबसे कम चावल उत्पादन में ये था, और उत्पादकता देख लीजिए पश्चिम चंपारण में, रोहतास में और औरंगाबाद में। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन शेष 3 जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। उत्पादकता में देखें अगर गेहूं की बात करें तो बेगूसराय, सारण और रोहतास। मक्का के उत्पादन में सबसे ज्यादा मक्का में कटिहार आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे, फिर पूर्णिया, फिर बेगूसराय। मक्का के उत्पादकता में सबसे ज्यादा अररिया, पूर्णिया, फिर कटिहार। फिर यहाँ पे दलहन में सबसे ज्यादा पटना, ठीक है, नालंदा, उसके बाद औरंगा। अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। आम सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। आलू सबसे ज्यादा पटना में, फिर नालंदा में और उसके बाद होता है समस्तीपुर में। वर्ष 2020-21 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर पटना। मछली सबसे ज्यादा मधुबनी पहले, फिर दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे पहले मधुबनी, फिर दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिहार सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण समझौते देख लीजिए। बिहार सरकार के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण समझौते। तो यहाँ पे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु ये जो समझौता किया गया है बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में हुआ है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार और छत्तीसगढ़ में ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी ने इस पे समझौते पे साइन किया है। अपने अपने राज्यों में 7 गाँव की अदला बदली के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में 7 गांव अदला बदली किए जाएंगे और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता गेल इंडिया के साथ किया है बिहार सरकार ने। बिहार ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए, विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए बिहार और नेपाल के बीच में ये इंटरनेशनल समझौता है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच में। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। फिर बिहार में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साइन हुआ है बिहार सरकार और सिडबी के बीच में। ठीक है, बिहार सरकार और सिडबी के बीच में हुआ है ये।
अब हम जनगणना बिहार एवं भारत की तुलनात्मक तरीके से एक नज़र बनाते हैं इस पे। कुल जनसंख्या जो है बिहार में 2011 का ये डाटा है सबका। कुल जनसंख्या बिहार का 40.41 करोड़ है, भारत का 121.06 करोड़ है। कुल जनसंख्या पुरुषों का जो है वो हमारे बिहार में 52.14% है, जबकि भारत में 51.47% है। कुल जनसंख्या महिलाओं का जो है बिहार में 47.86% है, और अगर भारतीय स्तर पर बात करें तो 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 9.23 करोड़ है बिहार में, जबकि पूरे भारत में देखें तो 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में देखें तो बिहार में 88.7% है, जबकि भारत में 68.8% है। शहरी जनसंख्या जो है वो 1.18 करोड़ है बिहार में, जबकि पूरे भारत में 37.71 करोड़ है। शहरी जनसंख्या का परसेंटेज में देखें तो बिहार में 11.3% है, जबकि भारत में 31.2% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है, बिहार की बात करें तो 25.42%, जबकि भारत की बात करें तो 17.7%। लिंग अनुपात बिहार का कितना है? 918 है, जबकि भारत का ज़्यादा है, 943 भारत के लेवल पे। बाल लिंग अनुपात बिहार का अच्छा है, 935 है, भारत का 919 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत के लेवल पे 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। शहरीकरण जो है बिहार में 11.3% मात्र, जबकि भारत में टोटल जो शहरीकरण है वो 31.2% है। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि जो है वो 0.8% है बिहार में, जबकि भारत में जो है बहुत ज़्यादा है, 3.4%। 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में जो है वो ज़्यादा है, 40.2% है, जबकि भारत में 30.9% है। 15 से 59 साल की जनसंख्या समूह का प्रतिशत जो है बिहार में 53.45% है, जबकि भारत में 60.7% है। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत जो है बिहार में कम है, 6.3% है, जबकि भारत में 8.4% है। साक्षरता दर हमारा कितना है? 61.8% है, जबकि भारत का 73% है। पुरुष का साक्षरता दर बिहार में 71.2, जबकि भारत में 80.9 है। महिला का साक्षरता दर बिहार में 51.5% है, जबकि भारत के लेवल पे 64.6% है। और आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर में अगर वृद्धि की बात करें तो 17.9% के हिसाब से बिहार में वृद्धि हुई है, जबकि भारत में 10.9%। मतलब हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे हैं। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.8% है बिहार की। वही अगर भारत के लेवल में बात करें तो 67.8% है। शहरी साक्षरता दर बिहार की बात करें तो 76.9% है। वही अगर भारत की बात करें तो 84.1% है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज देखा जाएगा टोटल पॉपुलेशन का तो बिहार में 15.72% है, जबकि भारत में जो है एससी का पॉपुलेशन वो 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जो है बिहार में बहुत कम है, 1.3% है, लेकिन पूरे भारत में 8.6% है। ठीक है, 8.6% है। आगे बढ़ेंगे। जनकालीन जीवन संभावना जो है, संभाव्यता जो है 2014 से 18 के बीच में तो बिहार का 69.1% है, जबकि भारत का 69.4% और लगभग बराबर ही है। पुरुष की जीवन संभावना 69.74% बिहार में है, जबकि भारत में 68.2% है। तो यहाँ हम लोग पुरुष के मामले में ज़्यादा है, लेकिन महिला का हमारे यहाँ कम है, 68.7% वर्ष है, जबकि भारत के लेवल पे ज़्यादा है, 70.7 वर्ष है। अशोधित जन्म दर जो है 26 है, और यहाँ पे भारत के लेवल पे 20 है। शिशु मृत्यु दर जो है वो 29 है बिहार का, जबकि भारत का 30 है पर 1000 जीवित प्रसव पे,
जन्मकालीन लिंग अनुपात जो है वो 899 है, लेकिन भारत का जो है वो 900 है। तो ये थोड़ा कम है, जन्मकालीन लिंग अनुपात थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये कम है तो इसका मतलब कि महिलाएं कम पैदा हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार जनसंख्या से संबंधित कुछ नवीनतम आंकड़े देख लीजिए। वर्ष 2021 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार में 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों के कुल जो हिस्सा है बिहार का कुल आबादी का 42% होगा, है, ठीक है, 42% है 0 से 18 साल। ये अच्छा एक इंडिकेटर है। देश में बच्चों के कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो 12% है, ठीक है। देश में जितने भी बच्चे की आबादी है उसमें बिहार का आबादी जो है बच्चों का वो 12% है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। 5.18 करोड़ है बच्चों की आबादी। इन बच्चों में लड़कियों की संख्या 2.45 करोड़ है, जबकि बच्चों में लड़कों की संख्या जो है 2.73 करोड़ है। कुल ये टोटल 5.18 करोड़ है। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों 10 से 19 साल की आयु का प्रतिशत 19.8% है, यानी कि 2.44 करोड़ है, ठीक है। बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले कितने प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है, 89.9% ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में मात्र 10.1% बच्चे रहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। बिहार और भारत में कुछ प्रजनन दर देख लेते हैं। तो बिहार का प्रजनन दर है प्रति महिला बच्चा, ये भारत का प्रजनन दर है। तो 2016 से 2020 के बीच में 3.2 बच्चा हर व्यक्ति पैदा कर रहा था, जबकि भारत में 2.1 ही है। एक मतलब पेरेंट्स ना, एक जोड़ा जो है वो 2.1 बच्चा ही भारत में पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार में ज़्यादा है। लेकिन ये कम होने की संभावना है। 2021 से लेकर 25 के बीच में बिहार में 2.3 हो जाएगा और भारत में 1.3 हो जाएगा। 2026 से 30 के बीच में 2.6 हो जाएगा बिहार में, और भारत में 1.8 हो जाएगा। 2031 से 35 के बीच में 2.4 हो जाएगा बिहार में, जबकि भारत में हो जाएगा ये 1.7। आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े के हिसाब से देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर पूर्वी चंपारण में है, उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या, सबसे पहले पाएगा शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों में शेखपुरा है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है। पहले शेखपुरा है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले देख लीजिए। यहाँ पे मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 31.1%, फिर किशनगंज में है, फिर अररिया और खगड़िया में है। दोनों के वृद्धि दर 30.2 ही है, ठीक है। तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि पहला इसमें अरवल है, फिर आएगा गोपालगंज, फिर आएगा दरभंगा। पहला इसमें अरवल है, फिर आएगा गोपालगंज, फिर आएगा दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है बिहार में गोपालगंज का है 10 से 21, फिर सिवान आता है, उसके बाद सारण आता है। सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है 876, उसके बाद भागलपुर का है, फिर खगड़िया का, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सबसे पहले पे है किशनगंज, फिर है कटिहार, फिर है गया। सबसे पहले किशनगंज, फिर है कटिहार, फिर है गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात, तो सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है वैशाली में, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पटना, शिवहर का है सबसे पहले 1882, फिर पटना का है, फिर दरभंगा का है। शिवहर, पटना, दरभंगा। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो इसमें कैमूर नंबर 1 पे आता है 488 पर स्क्वायर किलोमीटर, फिर आएगा जमुई, फिर आएगा बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, तो पटना, मुंगेर और भागलपुर है इसमें
सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम समस्तीपुर बांका दोनों का शहरीकरण जो है 3.5% है, फिर मधुबनी है, फिर कैमूर है। समस्तीपुर बांका दोनों का सेम ही है, फिर मधुबनी फिर कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हो जाएगा आपके रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। रोहतास पटना में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में 51.1, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले जो है वो रोहतास, फिर आ जाएगा भोजपुर, फिर बक्सर। रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर। सर्वाधिक सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें आ जाएगा पूर्णिया 59.1, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है, फिर मुंगेर में है, फिर पटना में। और सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता है, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले, तो ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले हैं रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो है वो कैमूर की है, फिर पटना की, फिर मुंगेर की। फिर आएगा सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, ये हो गया कैमूर, पटना, मुंगेर। फिर सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, जिसमें शिवहर आता है सबसे पहले, फिर शेखपुरा आएगा, फिर मधुबनी आएगा शहरों में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, सबसे पहले आएगा गया, गया में 30.39%, फिर नवादा आएगा, फिर आएगा औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम एससी किशनगंज, कटिहार, फिर भागलपुर। किशनगंज, कटिहार, फिर भागलपुर। सबसे ज़्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण में है, फिर कटिहार में है, और फिर जमुई में है। ये सबसे कम एसटी जो है वो खगड़िया में है, फिर समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। ये देखिए खगड़िया, समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। चलिए ये हमने इतना देखा। अब हम देखते हैं संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम देखते हैं, ठीक है। ये मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का ये पूरा बिहार में जो भी घटना हुआ है उसका सार है, ये पूरा निचोड़ है, न्यूज़पेपर का निचोड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है ये अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना 2022 से स्टार्ट करते हैं। पटना के बिहटा के में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है। राज्य का पहला है ये बिहटा में खुला है। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप लाया गया है। आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप किसके लिए लाया गया है, ताकि मतलब नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान निःशुल्क किया जा सके। आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप, आयुष जो होता है ना, आयुर्वेदा, योगा, फिर यूनानी, फिर सिद्धा, फिर होम्योपैथी, ये सब मिल के आयुष बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो 11 अप्रैल को ये हुआ है, ठीक है। 24 सदस्यों को अवधेश नारायण सिंह जो है ये हमारे सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर, जो कि मधुबनी में पड़ता है, से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली ट्रेन डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। तो ये चल रही है कहाँ से, जयनगर जो कि मधुबनी में है, और कुर्था जो कि नेपाल में है। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा पटना साहिब महोत्सव 14 से 15 अप्रैल के बीच में पटना सिटी में कराया गया है। पटना साहिब क्यों फेमस है? पटना साहिब महोत्सव से मेरा मतलब ये है कि ये गुरु गोविंद सिंह का भी यहाँ पे वो है, उनका
जन्म स्थान है ये, ठीक है। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव भी आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वृद्धजन आश्रम स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया गया है। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये है वृद्धाजन आश्रय स्थल योजना है। ये हर राज्य में, हर जिले में 2-2 वृद्धा आश्रम जो है वो खोले जाएंगे। इसके अलावा भागलपुर में भारतीय नव वर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बना है, ठीक है। भागलपुर में बना है ये। भारतीय नव वर्ष आयोजन समिति के द्वारा लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान फ्री घोषित कर दिया है। किसको? मुजफ्फरपुर को, शिवहर को, फिर बेगूसराय को और फिर शेखपुरा को। ये 4 जिलों को धूम्रपान मुक्त कर दिया गया है। कोड में बनाया तो MBBS की जगह MSBS कर दो, ठीक है। मुजफ्फरपुर, शिवहर और बेगूसराय और शेखपुरा। थावे महोत्सव, थावे पड़ता है गोपालगंज में, ठीक है। थावे महोत्सव 10 से 11 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये एक मंदिर है, माता दुर्गा का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये। रहसु भगत की कहानी है इसमें। रहसु भगत थे, ये एक भगत थे ये माँ दुर्गा के। थावे मंदिर इसी के लिए फेमस है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल को कहाँ आयोजित किया गया? तो बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल को समस्तीपुर में आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कितना है? राज्य स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान 30वां है, ठीक है। बहुत बुरा कंडीशन है। राज्य स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान 30वां है। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती के पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो 9 अप्रैल को मनाई गई है। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। और यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो ये लाई गई है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 के हिसाब को संशोधित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण मद्य निषेध लागू हुआ था, इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 और 20 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को संशोधित अधिनियम 2018 और 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन 2022 कब से प्रभावी होगा? तो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो चुका है। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी देवी, मुंडेश्वरी मंदिर जो है वो कैमूर में है। बेसिकली किस पहाड़ी पर है? तो ये पवरा पहाड़ी है, पवरा पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है? मुंडेश्वरी मंदिर है। और यहाँ पे कैमूर में ही मुंडेश्वरी पहाड़ी पे ही, पवरा पहाड़ी पे ही एक अभी क्या है, एक प्लान है यहाँ पे रोपवे खोलने का प्लान। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों द्वारा की जाती है? तो पूरे विश्व में जो है ना, भोजपुरी 5 करोड़ लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई
जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है? तो ये है बिहार। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 25,000 से भी अधिक है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 4 में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया में। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरू की जा रही है। अब आ जाते हैं मार्च 2022 में। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मतिथि। 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। 1 मार्च को क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मतिथि थी। यहाँ पे 71 लोग आए और 71 यूनिट रक्तदान किया। ठीक है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान किया गया। इसकी अधिसूचना 9 मार्च को जारी की गई थी। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये वही है लैंड की जो मैपिंग चल रही है स्वामित्व योजना के तहत। सर्वे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एनटीसीपी जो है, एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नबीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू हो गई है। ठीक है, ये टोटल 3 इकाई का 660 गुने 3 मेगावाट टोटल ये इकाई बन रही है, यानी कि 1980 मेगावाट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई। ठीक है, ये विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, वही महिला सशक्तिकरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल थी। ठीक है, तो क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया, जिसमें सिक्की कला के प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण होगा। कौन कौन से शहर है? पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, दरभंगा है और गया है। यहाँ पे रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया था। ठीक है, 110वां दिवस मना रहे थे हम लोग। ठीक है, स्थापना दिवस, और इसमें हमने क्या किया? 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया है। ठीक है, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई और नशा मुक्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। नशा मुक्ति और दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 वृद्धाश्रम और अनुमंडल में 1 वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बोधगया में माया सरोवर के नजदीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया,
जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। ठीक है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र जो है 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष कर दी गई है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भोला सिंह ने 102 किलोग्राम भार और कुल 276 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। भोला सिंह ने। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो। पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने शपथ दिलाई। ठीक है, तो संजय करोल हैं अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोटे से राजीव राय और हरीश कुमार को न्यायाधीश बनाया है पटना का। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र में के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण को सर्वश्रेष्ठ जिले का जल संरक्षण और प्रबंधन में के प्रयास में ये सम्मान दिया गया है। तीसरे कृषि रोड मैप 2018 से 22 नहीं, इनफैक्ट ये 17 से 22 होना चाहिए कि 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। 23 तक ये प्रभावी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तेलारी पंचायत है गया जिला का। ये तीसरा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया है। ठीक है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 17 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की। सैपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के साल 2016 से 18 में मात्र मृत्यु अनुपात 149 था, जो 2017-19 से घटकर 130 हो गया है। यानी प्रदेश में अभी प्रति 1 लाख बच्चे जन्म देने पर 130 महिलाओं की मौत हो रही है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार इम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स कहा जाएगा। बिहार इम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स कहा गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र में तैयार किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती हैं, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। औरंगाबाद से जयनगर कहाँ पड़ता है मधुबनी में। ठीक है, -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 किलोग्राम होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं
उनके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में निर्यात मामले में बिहार का स्थान 22वां है। इस सूची में गुजरात अव्वल है। ठीक है, बिहार का स्थान 22वां है। वाणिज्य मंत्रालय ने से जारी सूची के अनुसार बीते साल अप्रैल माह से इस साल के जनवरी तक बेगूसराय में कुल 6,821 करोड़ का निर्यात हुआ है, जो राज्य में अव्वल है। ठीक है, बेगूसराय। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना कोविड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। ठीक है, आपको याद रखना होगा आशीष झा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के माधो रामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन में के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? भागलपुर के कहलगांव माधोपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन में कोयला का विशाल भंडार यहाँ पे पाया जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। वही रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% ही है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। ठीक है, बिहार आबादी मामले में बिहार तीसरा है और क्षेत्रफल के मामले में 12वां है। राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा लखीसराय में 200 मेगावाट, जबकि पीरपैंती भागलपुर में 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जाएगा। कजरा और पीरपैंती। ठीक है, कजरा कहाँ पड़ता है? लखीसराय में। पीरपैंती कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। ये लगाया जा रहा है। यह बिहार सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 वर्ष बाद फिर साथ हुए। ठीक है, शरद यादव की पार्टी LJD लालू यादव की पार्टी राजद में विलय किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फरवरी एंड बियॉन्ड हम लोग कवर करेंगे। बाय बाय। चैनल पे अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।